ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। धनु राशि वालों के लिए 21 मार्च से लेकर 31 मार्च तक के लिए ग्रहों का योगायोग क्या कुछ दिखाता है, ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपकी राशि के अनुसार से धनु राशि वालों क्या कुछ होने के योग हैं। यदि हम बात करें सबसे पहले 21 मार्च की, तो 21 मार्च के लिए ग्रहों का योगायोग दिखाता है कि आपके लिए समय बड़ा अनुकूल रहेगा। लाभ की स्थिति बनती दिखाई दे रही है, आगे बढ़ने का आपको प्रयास करना चाहिए। और ग्रहों की स्थिति विशेष तौर पर आगे बढ़ने की स्थिति दिखाई दे रही है, लेकिन सुबह सुबह कोई आपको बेकार के काम में फंसा सकता है। इस बात का ध्यान रखना है कि बेकार के कामों से आपको बचने का प्रयास करना है। कोई कह सकता है कि भाई ये काम मेरे लिए कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, तो अपने सीमा से देखते हुए आपको काम करने का प्रयास करना चाहिए। उस दिन अमावस्या भी है। विशेष तौर पर अपने पितरों के निमित्त कुछ तर्पण इत्यादि अवश्य करें और पितरों का आशीर्वाद लेकर काम करने का प्रयास करें। अगले दिन नववर्ष आरंभ हो रहा है, तो उससे पहले अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण भोजन, गौ को निमित्त ग्रास इत्यादि अवश्य कर देने का प्रयास करें। हनुमान जी का पूजन कर इस दिन अपने दिन को और शुभ कर सकते हैं, क्योंकि 11:58 पर चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। गजकेसरी योग बनाएंगे। चतुर्थ भाव में गजकेसरी योग सुख का पदार्पण करने का आपके लिए बड़ा सुंदर समय लेकर आ रहा है। नववर्ष के समय सुंदर वेला में बड़ा सुंदर योग बना हुआ है आपके लिए। 22 तारीख को जब नवरात्र आरंभ होंगे, नववर्ष आरंभ होंगे, भगवती का पदार्पण नौका पर बैठकर होगा। पिंगल नाम का योग नवरात्र के जो खासतौर पर नववर्ष होगा वो आरंभ होगा। समस्त कष्टों को दूर करने वाला योग बनेगा। ये वर्ष आपके लिए बड़ा शुभ रह सकता है। ग्रह की गणना साफ साफ दिखा रही है कि बड़े शुभ मुहूर्त में शुभ ग्रहों के योगायोग के साथ साथ सुख के पदार्पण के साथ साथ ये ग्रह जो दिखा रहे हैं आपके जीवन में कल्याण के योग बनाने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपके लिए जो दिन का समय है 22 तारीख का बड़ा शुभ है। तो कोशिश करें सुंदर समय में कलश स्थापना करें, भगवती का विशेष तौर पर स्तवन करें, क्योंकि आप शुभ समय में कहा सुख में सुमिरन जो करें तो दुख काहे को होए। तो इस बात को करें ना, जब सुख का समय चल रहा है तो ऐसे में सुमिरन अवश्य कर लीजिए। सुंदर योग है नवरात्र का, बड़े भाग्य से आते हैं नवरात्र, और इस शुभ मुहूर्त में कोशिश करें बड़े सुंदर तरीके से आप लाभ लेने का प्रयास कीजिए। ग्रह अच्छे हैं, आपके अनुकूल काम होगा और आपके अनुसार से आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। केवल बुद्धि में कुछ जड़ता ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। कई बार क्या होता है, भाग्य में राहु चल रहे हैं इस वक्त, आपके पंचम भाव में बुद्धि में राहु चल रहे होते हैं, तो क्या होता है बुद्धि में ग्रहण लगाने का प्रयास कर सकते हैं। उससे बचने का प्रयास करना है। जो ज्ञान गुरु दे रहे हैं उसके अनुसार से काम करें तो बड़ा शुभ योग बन सकता है, लाभ की स्थिति बन सकती है। इस बात का ध्यान रखते हुए काम करना है। बुध भी इस वक्त अस्त हैं, तो उसको भी ध्यान रखना है आपको। गौ पूजन अवश्य करें, क्योंकि व्यावसायिक दृष्टिकोण से बुध जो है बड़े शुभ ग्रह माने जाते हैं, लेकिन वो जब सूर्य के साथ हैं तो अस्त चल रहे हैं, तो ऐसे में बुद्धि कहीं भी नेगेटिव तरफ भी चल सकती है, तो उसको ध्यान रखना है। सब समय बड़ा अच्छा है, गजकेसरी योग विद्यमान है, लेकिन बुद्धि यदि गलत तरफ चल गई तो फिर क्या करेंगे। तो इसलिए कोशिश करें नवरात्र में माँ भगवती को प्रसन्न करें। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जप करते हुए भगवती का पदार्पण अपने घर में कराएं, स्थापना करें और कल्याणकारी योग बनेंगे आपके लिए। यदि 23 तारीख की हम बात करें तो 23 तारीख को चंद्रमा जो है वो मेष राशि में प्रवेश करेंगे, और मेष राशि पंचम भाव में है, और पंचम भाव में शुक्र के साथ जिस प्रकार सुंदर योग बनाएंगे वो भी आपके लिए लाभ की स्थिति बन सकती है। आगे बढ़ने के रास्ते प्रबल हो सकते हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर शाम के समय उस दिन बड़ा सुंदर योग बन रहा है। चंद्र दर्शन होगा द्वितीया के दिन। चंद्र दर्शन करके अपने माता पिता का आशीर्वाद लें, आने वाले बहुत सारे कष्टों को आप दूर कर सकते हैं। शास्त्र में कहा जाता है कि विशेष तौर पर जब द्वितीया का चांद दर्शन होता है तो उस दिन विशेष तौर पर शाम के समय गौ पूजन भी करना चाहिए। गाय के श्रृंग को दूध से धोकर और गाय को विशेष तौर पे कुछ गुड़ इत्यादि खिला देना चाहिए। कहा जाता है उस दिन अपनी माताजी का, पिताजी का, गुरुजन का आशीर्वाद भी लेना चाहिए। चंद्र दर्शन करने के उपरांत चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए, उससे कई प्रकार के कष्ट पूरे महीने तक के गायब हो जाते हैं। तो ये सुंदर योग बन रहा है। 23 तारीख के शाम के समय अवश्य करने का प्रयास करें। तो 24 तारीख में भी चंद्रमा जो है वो आपके मेष राशि में रहने वाले हैं, और आपकी बुद्धि के अनुसार से अच्छे लाभ की स्थिति बन सकती है। बुद्धि में बहुत सारे नए विचार आ सकते हैं, लेकिन राहु वहाँ लगातार विद्यमान चल रहे हैं, तो इसलिए उसमें थोड़ी क्षीणता हो तो उसके लिए काम कीजिए, मूली का दान कर दीजिएगा अवश्य।
कभी कभी ऐसे समय में, क्योंकि राहु तो अभी काफ़ी लंबे समय से चलेंगे, तो एक छोटा सा उपाय नोट कर लीजिए कि कभी कभी शाम के समय भगवान शंकर के मंदिर में जाकर एक आध मूली का 2-4 मूली ले जाकर दान कर दिया तो राहु के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो दूर हो सकते हैं। बिल्ली को दूध पिला दीजिए, ये सब भी काम कर सकते हैं। क्योंकि बुद्धि में यदि समस्या उत्पन्न हो जाएगी तो कई बार क्या हो, अभी 7:30 खत्म हो चुकी है, अभी उसका ताप पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, तो ऐसे में आपको इस उपाय को अवश्य करते रहना चाहिए कि समय समय पर उसका लाभ प्राप्ति हो सकती है। तो मेष राशि में चंद्रमा जो है वो करीब करीब 2 दिन रुकने वाले हैं और उसके बाद वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे 25 मार्च को शाम को 19:28 यानी 7:28 पर। यह समय थोड़ा सा भारी दिखाई देता है, तो ऐसे में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए काम करने का प्रयास करना चाहिए। विशेष तौर पर मौसम बदल रहा है तो नजले इत्यादि के रोग ना परेशान करें, उससे बचते हुए काम करें। शत्रुओं से थोड़ा चाल पहचानते हुए काम करने का प्रयास करें। लोग आपसे मन में ईर्ष्या कर सकते हैं, आपकी थोड़ी सी जो नेगेटिव पब्लिसिटी करने के योग बना सकते हैं। अपने शत्रुओं से विशेष तौर पर परेशान आप हो सकते हैं। ऐसे में महासप्तमी का दिवस है, उस दिन विशेष तौर पर माँ भगवती के निमित्त आप पूजन भी करें तो उनके जीवन में कल्याण के योग बन सकते हैं। और आपको एक बात का ध्यान रखें, 25 तारीख को विशेष तौर पर जो है कुष्मांड चतुर्थी है और उस दिन चतुर्थी के दिन विशेष तौर पर कुष्मांडा जी का पूजन किया जाता है। तो स्वास्थ्य के प्रति जो कष्ट होने के योग हैं, कुष्मांड का दान करें, सीताफल का दान कीजिए, वो बड़ा शुभ योग है। आपके कष्टों को, पेट संबंधी रोग, अनेक प्रकार के रोगों को ठीक करने के लिए, पित्त संबंधी रोगों को ठीक करने के लिए कुष्मांड का बलि देने से, कुष्मांड का दान करने से, यानी सीताफल का, हरे सीताफल का दान करने से बहुत सारे कष्ट दूर हो सकते। कच्चे सीताफल का दान करने का शास्त्र में नियम बताया गया है उस दिन, और आपकी राशि के अनुसार से ये करना बड़ा शुभ रहेगा। गौशाला में जाकर 2-3 कुष्मांड वहां गाय को खिला दीजिए, देखिए बहुत शुभ होगा। ग्रहों का योगायोग 2 दिन तक वृषभ राशि में चंद्रमा थोड़े से क्षीण है, लेकिन उसके बाद 28 तारीख को चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। वो आपके लिए नई उम्मीद जगाने वाले होंगे और आपके लिए व्यवसायिक दृष्टिकोण से, कामकाज के दृष्टिकोण से बड़े शुभ की स्थिति बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो उसका सदुपयोग आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। उस दिन भगवती कालरात्रि का पूजन किया जाता है और खासतौर पर देखिए, जब आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे लोग मन में ईर्ष्या भी उत्पन्न कर लेते हैं। उन ईर्ष्याओं को भी ध्यान रखना जरूरी है, नहीं तो क्या होता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, नीचे से कोई हमारी विशेष तौर पे मट्टी हटाए चला जा रहा है और उससे हम आगे बढ़ने की बजाय पीछे हट जाते हैं। तो उस दिन भगवती महासप्तमी के दिन भगवती कालरात्रि का पूजन करने का शास्त्र में नियम बताया गया है और उनका विशेष तौर पर शहद के द्वारा उनका अभिषेक किया जाता है और विशेष तौर पर काली मिर्च के द्वारा उनके मंत्रों से आहुति दी जाती है। इससे कहा जाता है कि शत्रुओं की शत्रुता समाप्त हो जाती है। ये सुंदर उपाय अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। हमने आश्रम पर सहस्त्रचंडी महायज्ञ का सुंदर आयोजन किया है इस बार नवरात्र में। आप भी उस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं और उसकी पूरी डिटेल जानने के लिए नंबर नीचे स्क्रीन पर चल रहे हैं, उसमें आप जानकर फोन कर अपने पूरे आरक्षण स्थान करने के लिए भी व्यवस्थाएं जान सकते हैं। तो ग्रहों का योगायोग इस प्रकार से है। देखिए, आपके जीवन में कल्याण के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। और 30 तारीख को देखिए, सुंदर नवरात्र का अंतिम दिन है, महानवमी है। महानवमी के साथ साथ रामनवमी भी पड़ रही है, तो उस दिन विशेष तौर पर भगवान राम का विशेष तौर पर पूजन करने का नियम रहता है। आपके ग्रहों के दृष्टिकोण से चंद्रमा कर्क राशि में चले जाएंगे और चंद्रमा कर्क राशि में आपकी राशि के अनुसार से थोड़े क्षीण रहेंगे, बंधन के योग देते हैं। यदि किसी एग्रीमेंट में जा रहे हैं तो बहुत सोच समझ के साइन कीजिएगा। मैं कहूँगा वो एग्रीमेंट करने के लिए, कुछ नया कार्य आरंभ करने के लिए दिन शुभ नहीं दिखाई देता। वैसे तो कई बार रामनवमी का साया जो होता है, रामनवमी का अंशुल साया कहा जाता है। बहुत सारे लोगों के पदार्थ नए आरंभ करने के लिए कई बार पंचांग के अनुसार से बहुत लोग कहते हैं कुछ दिन भी नया कार्य शुरू कर सकते हैं, लेकिन ग्रहों के दृष्टिकोण से आपकी राशि के अनुसार से ये समय आपके लिए पूरी तरह से शुभ नहीं है। इसलिए बचते हुए काम करने का प्रयास कीजिएगा, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 31 तारीख को बृहस्पति अस्त हो रहे हैं और ऐसे में बृहस्पति का अस्त होना आपकी राशि के अनुसार से कई प्रकार के कष्टों को उदय कर सकता है, क्योंकि बृहस्पति आपके लिए बड़े शुभ स्थिति में बैठे हुए थे, आपके सम्मान की रक्षा कर रहे थे, आपके सुख का पदार्पण करा रहे थे। और इन सब चीज़ों में बृहस्पति जब सूर्य के साथ आ गए तो वो अस्त कर देंगे, उसके कारण से कुछ कष्ट उत्पन्न हो सकता है। तो उसके लिए बड़े सुंदर तरीके से पहले नवरात्र आए हैं, तो उनका सदुपयोग आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। बृहस्पति की क्षीणता को ठीक